अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इंजीनियर अमार फ्रॉम सुकून डेवलपमेंट्स विद अनदर कंस्ट्रक्शन अपडेट। हम मौजूद हैं अपने सीरीन वन प्लाजा पे DHA फेज़ 3 में एंड we're डन विद द RCC वॉल ऑफ आवर बेसमेंट फ्लोर एंड नाउ we're मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रूफ स्लैब। हमारा इसका जो प्रोसेस है RCC का वॉल का, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम लेआउट। सबसे पहले हम राफ्ट के ऊपर लेआउट करते हैं फॉर इंटरनल कॉलम्स एंड RCC वॉल। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, हमारे डॉवल्स जो हैं फॉर कॉलम्स एंड RCC वॉल वो राफ्ट से ही प्रोट्यूड करते हैं और उसी की हम कंटिन्यूएशन में स्टील बाइंडिंग करते हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद हम स्टार्टर्स की तरफ जो है शिफ्ट करते हैं। स्टार्टर इज़ बेसिकली 1 to 2 इंच थिकनेस ऑफ कंक्रीट जो कि किया जाता है ताकि हमारे जो कॉलम्स और RCC वॉल हैं उनकी शटरिंग करते वक्त उनके जो बॉटम पे अलाइनमेंट है वो मेंटेन की जा सके और जो उनके एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं उस पर ही आपकी शटरिंग रखी जाए। स्टार्टर का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो यूजुअली खाली रखा जाता है ताकि जो हमारा अफेक्टिव बॉन्ड है विद द कंक्रीट विच विल बी पोर्ड लेटर और जो स्टार्टर है वो अच्छी तरह मेंटेन किया जाए। और इन दोनों को लिंक करने के लिए हम सबसे पहले SBR केमिकल पोर करते हैं इन द स्टार्टर और फिर उसके ऊपर हम कंक्रीट करते हैं। After our steel binding for the RCC wall and our columns has been completed और हमारे जो columns के रिंग हैं और RCC wall की जो steel fabrication है वो सारी complete हो गई है और starters पूरे कर दिए गए हैं। After that we move towards the shuttering phase। शटरिंग की अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ किया है वो हमने थ्रेडेड स्टील बार्स यूज़ किए हैं और उनको दोनों साइड से नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। एंड ऑन द टॉप पोर्शन हमने पाइप्स यूज़ किए हैं। जनरली मार्केट में लोग थ्रू आउट द RCC वॉल पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको टाइट करते हैं, बट इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सीपेज डैमेजेस विच कम आउट लेटर। ये जब हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं तो ड्यूरिंग आवर पोरिंग ऑफ कंक्रीट हमारी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होती शटरिंग में और हमारे जो कंक्रीट या शटरिंग फेलियर्स जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल हम सेफ्टी इंश्योर कर लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ शटरिंग के बाद हम जो है शिफ्ट करते हैं लास्टली हमारा जो स्टेज आता है कंक्रीट पोरिंग का। 1.5 इंच का कवर यूजली RCC वॉल और कॉलम्स में मेंटेन किया जाता है विच इज़ डन यूजिंग मोर्टार स्पेसर्स। जब शटरिंग कंप्लीट है, हमारे स्पेसर्स प्लेस्ड हैं, लास्ट हमारा पार्ट है कंक्रीट पोर करने का। आफ्टर आवर कंक्रीट हैज़ बीन पोर्ड और हमारे वाटर स्टॉपर्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, हमारा कंक्रीट पोर हो जाता है। तो जो शटरिंग रिमूवल टाइम है वो अराउंड 24 to 48 आवर्स होता है हमारा, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। जब हमारी कंक्रीट ख़त्म हो गई है, हमारी शटरिंग भी रिमूव हो गई है, देन वी मूव टुवर्ड्स द वाटर प्रूफिंग फेज़। जिस तरह भी आप देख सकते हैं पीछे, हमारा सबसे पहले प्रोसेस होता है कि हमारी जो रिटेनिंग वॉल है उसकी साथ साथ क्योरिंग चलती है और अराउंड 7 to 14 डेज़ हम उसको क्योर भी करते रहते हैं साथ साथ। और उसमें सबसे पहला फेज़ आता है, हम चिपिंग करते हैं यूजिंग अ हैमर। चिपिंग करने के बाद उसके ऊपर नीरू, जो कि एक लोकल लैंग्वेज में वर्ड है फॉर द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर, नीरू उसके ऊपर हम पोर करते हैं और उसके ऊपर हम प्लस्तर करते हैं 1.5 इंच थिकनेस का। प्लस्तर करने के बाद इन द बैकग्राउंड एज यू कैन सी, प्लस्तर के ऊपर फिर से एक दफ़ा एक नीरू की लेयर की जा रही है और उसके ऊपर चिप्स की जा रही हैं फॉर वाटर प्रूफिंग। चिप्स कंप्लीट होने के बाद देन वी अगेन डू पोरिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सीमेंट। और लास्ट हमारी जो स्टेज है यहाँ पे हम केमिकल करेंगे फॉर वाटर प्रूफिंग, जो कि सीका 105 केमिकल है। आफ्टर दिस we'll be moving towards our basement floor slab और उसकी डॉवल्स एज यू कैन सी प्रोट्यूड कर रही हैं फ्रॉम द रिटेनिंग वॉल और उन्हीं को L शेप दे के हम अपनी स्लैब के अंदर पोर करेंगे कंक्रीट में।